नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप देख नहीं आप सीख रहे हैं अपनी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड सीनियर टाइपिस्ट के साथ काव्या क्लासेस नोर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल जो हमने किया था ASDF, आशा करते हैं आप उसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। मैंने जो बताया था सोनी टाइपिंग में आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है। कितनी देर करनी है? आपको 100 एक्सरसाइज मैंने कल को आपको होमवर्क दिया था। आशा करते हैं आपने 100 एक्सरसाइज की होगी और अगर नहीं की तो पहले आप आज का आपके पास टाइम है 12 बजे से पहले पहले 100 एक्सरसाइज कीजिए। फिर आप इसमें आपको दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगा और कुछ चीजें जो इसमें कल रह गई थी वो आज आपको बताता हूं। तो कल हमने सीखा था कि ASDF की पोजीशन बताई थी। ठीक है, एक चीज और बताता हूं आपको आज कि ये अफ के आप अपने कीबोर्ड में देखना कि अफ और जे के ऊपर जैसे ही आप अंगुली टच करोगे ना, कुछ आपको ऐसा महसूस होगा, यानी एक छोटा सा पॉइंट सा मिलेगा आपको। वो क्यों होता है पॉइंट सा? वो होता है कि अंधा व्यक्ति भी है ना, जो अंधा देख नहीं सकता, वो भी इशारे से कि यहाँ पे जे है, यहाँ पे एफ है, अफ से पहले आपको ASD मिलेगा और जे के बाद में KL सेमी कॉलम मिलेगा। इस हिसाब से वो भी टाइपिंग सीख सकता है। अब देखिए, अंधा आदमी सीख सकता है तो आपको तो सब कुछ दिख रहा है ना, फिर भी आप क्यों नहीं सीख रहे? तो आप भी सीख सकते हैं और वो भी सीखता है। तो हम चलते हैं आज के आगे के लिए। कल बताया था ASDF और JKL सेमी कॉलम पोजीशन बताई थी, और F के जी दबाने के लिए कौन सी प्रेस करेंगे? जिससे F प्रेस करेंगे उसी से क्या करेंगे? G। और H दबाने के लिए क्या करेंगे? जिससे J प्रेस करेंगे उसी से क्या करेंगे? H प्रेस करेंगे। ठीक है, अब आती है कि शिफ्ट, क्योंकि अब करते हैं कैप्स लॉक। ये तो बता दिया स्मॉल की ASDF स्मॉल। अब देखते हैं कैप्स लॉक कहाँ काम आता है। जैसे ही मैं इसको आरिफ को बड़ा लिखना चाहता हूं तो आप ये मत करना यूज, यहां से है ना, यहां तक लेफ्ट की होगी ना, उसमें कौन सा प्रेस करना है? राइट शिफ्ट यूज करना है। लेफ्ट वाली की में, लेफ्ट हैंडेड की जो की प्रेस करोगे उसमें राइट वाला शिफ्ट यूज करना है। राइट वाली कोई भी की प्रेस करोगे उसमें लेफ्ट वाला शिफ्ट यूज करना है। ये आप थोड़ा सा याद रखना, तभी आपकी स्पीड आगे बढ़ पाएगी। समझ गए? अगर मैं कोई यहां से प्रेस करता हूं, एक्स को बड़ा लिखना है तो कौन सा शिफ्ट? राइट वाला शिफ्ट। अगर मैं पी को लिखना है, बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, तो कौन सा? क्योंकि पी को किस साइड में, राइट हैंड से लिख रहा हूं, तो यूज कौन सा करेंगे? शिफ्ट लेफ्ट हैंडेड का। यानी कुछ भी अगर आप राइट हैंडेड से लिख रहे हो और उसको छोटा बड़ा करना है तो आपको क्या करना है? शिफ्ट उसके विपरीत यूज करना है। यानी शिफ्ट लेफ्ट का यूज करोगे जब अक्षर कहां का लिखोगे? राइट का लिखोगे। शिफ्ट राइट का यूज करोगे जब अक्षर कहां का लिखोगे? लेफ्ट का लिखोगे। ठीक है, समझिए। अब आप करते हैं बैक स्पेस और एंटर की कैसे काम करेगा। यहां आपने रख लिया ASDF JKL सेमी कॉलम। ठीक है, अभी इस हैंडल से आपको वहां से ऐसे बैक स्पेस, देखो ऐसे, ज्यादा नहीं, ऐसे बस, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप वापस उसी साइड पे आ जाओगे। ठीक है, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे बैक स्पेस, JKL सेमी कॉलम बैक स्पेस, JKL सेमी कॉलम बैक स्पेस। बैक स्पेस के लिए ये उंगली, कौन सी उंगली? ये उंगली आपको काम में लेनी है, JKL सेमी कॉलम बैक स्पेस। ठीक है, एक आता है आपका एंटर, JKL सेमी कॉलम, और ऐसे क्या करोगे? एंटर, JKL सेमी कॉलम, और क्या करोगे? एंटर। ठीक है, एक बच गया आपका इन्वर्टेड कोमा। ये भी किसके काम आएगा? ये भी आएगा। यानी इस छोटी सी उंगलियों के आपने कितने काम दे दिए। ये प्रेस करेगा सेमी कॉलम, इन्वर्टेड कोमा प्रेस करेगा, एंटर प्रेस करेगा, बैक स्पेस कम करेगा। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि टाइपिंग सीखना मुश्किल है, तो मुश्किल तो होगा ही ना। इतनी छोटी सी उंगली को आपने इतने बड़े दे दिए, और सिर्फ इसको ये इतनी बड़ी उंगली है और इसको सिर्फ आपको ये सिर्फ इतना के दे रहे हो, तो ऐसे मुश्किल तो होगा ही ना। JKL सेमी कॉलम, यहीं पे इन्वर्टेड कोमा, यहीं पे इन्वर्ट इंटर, और इसी से क्या करना है? बैक स्पेस, और वापस करके क्या आ जाना है? यहीं पे आ जाना है। सारा ज्यादा काम किसको मिलेगा? ज्यादा काम आपका राइट हैंड को मिलेगा, क्योंकि राइट हैंड आपको पता है ज्यादा काम करता है। तो ये जो बैक स्पेस, इंटर और ये जो सेमी कोलम, इन्वर्टेड कोमा, ये किसको देना है? आपको राइट हैंड को देना है। ठीक है, आपने सीख लिया ASDF JKL सेमी कॉलम, इन्वर्टेड कोमा, एंटर और बैक स्पेस। स्पेस कैसे पेरिस करना है? यहां जैसे कुछ लिख दिया, हाथ वापस यहाँ आ जाओ, हाथ वापस, हाथ को उठा वापस यहाँ आ जाओ। एंटर के लिए ऐसे जाओ, वापस यहाँ आ जाओ, जाओ वापस, जाओ वापस। ठीक है, एफ के साथ क्या प्रेस करेंगे? FG। एच के साथ क्या? JH को साथ में करना है, FG को क्या करना है? साथ में करना है। ASDF GHJKL सेमी कॉलम, इन्वर्टेड कोमा, एंटर। यहां तक हो जाती है आपकी क्या? कंप्लीट होम रो आपकी क्या हो जाती है? एकदम से कंप्लीट हो जाती है।
इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है, जो एक्सरसाइज आपको 1 बताई थी, और आज आपको क्या बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 बता रहा हूँ। आराम आराम से करेंगे, ऐसा नहीं है मैं एक दिन में आपको पूरा बता दूं, नहीं पूरा नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताएंगे ताकि आप अच्छी आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सके। ठीक है, चलिए जाते हैं सोनी टाइपिंग ट्यूटर में और देखते हैं आज की एक्सरसाइज नंबर 2। तो चलिए देखते हैं सोनी टाइपिंग ट्यूटर। हाँ तो दोस्तों चलते हैं हम सोनी टाइपिंग ट्यूटर। ये रहा अपना सोनी टाइपिंग ट्यूटर और हम यहाँ पे कर रहे थे लर्न टाइपिंग, ठीक है, वो भी आरिफ टाइपिस्ट के साथ। ये एक एक्सरसाइज आपने कर ली होगी, कल वाली एक्सरसाइज, आशा करते हैं आपने अच्छी बार 100 बार की होगी। और आपकी, मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक आपकी यहाँ पे 30-35 स्पीड ना हो जाए, एफ जी यहाँ पे आपकी 30-35 स्पीड ना हो जाए ना, तब तक आपको करते रहना है। ठीक है, 100 हो चाहे 200, यहाँ से स्पीड लेके चलोगे ना, वो स्पीड फिर आगे आपको बढ़ेगी। ठीक है, तब तक करना है जब तक कितनी स्पीड ना हो, 30-35 तक की स्पीड ना आ जाए, तब तक यहाँ पे आपको करते रहना है। देखते हैं कितनी आती है एफ जी, ये रुकिए, हाँ अब देखते हैं कितनी आती है। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है एकदम से। जे के एफ के जे डी एफ डी के जे डी एफ जे इसके साथ में बोलते भी रहना है। जे के एफ के जे डी डी एफ डी डी के जे डी डी। ठीक है, यहाँ पे जब तक नेट स्पीड कितनी ना आ जाए, 30 ना आ जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है। और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको 30 तो लानी ही लानी पड़ेगी मिनिमम, तब जाके आपको यहाँ पे क्या होगा, आपका आगे की तरफ बढ़ने का आपका मजा आएगा। चलिए हाँ तो दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज है अपनी एसएल सीरीज की है, जिसमें बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, पहली एक्सरसाइज भी इंक्लूड होगी। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं क्या स्पीड रहती है। आपको मेरी स्पीड देख के आपको मनोबल बढ़ेगा और आप है ना अपनी स्पीड लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, एस एल एस एल एस एल एल एस एल एस एल एस जे एस जे ए जे एस जे ए जे एस जे ए L semicolon L semicolon L semicolon S semicolon S semicolon S semicolon L A L A L A S A S A S A L L semicolon L semicolon L A semicolon A semicolon A semicolon semicolon A semicolon A semicolon A F J F J F J J F J F J F D F D F D F J K F K J D F D F D K J D K D S S L L S S L L S S L L L L S S L L S S L L S S A S S L L semicolon L L semi L L semi S S semi S S semi L L A L L A S S A column L L column L L। ठीक है, ए कॉलम ए कॉलम ए कॉलम ए। ठीक है, ये आई है 46 की। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा मेथड भी लग रहा है 64 की आई है, लेकिन इसको नहीं देखना है आपको, बस मैं बोला हूँ 30-35 आराम से लेके आनी है, आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस कीबोर्ड की तरफ देखकर मत करना, कल जो पोजीशन बताई थी उसी पोजीशन से करना, ताकि आपकी आराम से स्पीड आ जाए। इस एक्सरसाइज को बार बार दोहराना है जब तक कितनी स्पीड ना आ जाए, 30-35 की स्पीड न आ जाए। यहाँ पे देखोगे प्रथम मेथड में कम स्पीड दिखाई देगी, अलग तरीके से करेगा, ये शायद हाईकोर्ट वाला तरीका है, और दूसरे इसमें अलग तरीके से करेगा। तो कोई से भी देख लेना आप, बस स्पीड अच्छी हो, 30-35 हो, तब जाके आपको अगली एक्सरसाइज पे बढ़ना है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।